नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है गांव और कस्बों की खबरों का बुलेटिन। 10 संभाग और 50 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गावधानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन खबरा तहसीलरी और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के विधायका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की जमीन पर भूमाफियाओं की ओर से कब्जा करने की कोशिश की जाने को लेकर 3 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कब्जा करने की कोशिश करने को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष। जयपुर के गोदेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्थानीय पार्षद छोटूराम मीणा ने औचक निरीक्षण किया। डिस्पेंसरी की अव्यवस्थाओं और स्टाफ के व्यवहार को पार्षद को शिकायत की गई थी, जिसको लेकर के पार्षद ने डॉक्टर को अव्यवस्था को लेकर अवगत करवा दिया। मरुधरा के रण में खड़गे और राहुल गांधी। प्रदेश कांग्रेस के नए भवन का राहुल गांधी ने किया शिलान्यास। राहुल की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। जयपुर की सड़कों पर राहुल गांधी। महारानी कॉलेज से स्कूटी पर सवार होकर निकले राहुल गांधी। छात्र के साथ स्कूटी पर पीछे बैठकर निकले राहुल गांधी। स्कूटी से ही सभा स्थल पहुंचे राहुल गांधी। जयपुर के चौबू में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। सामोद के इटावा भोपजी गांव का मामला। सामोद एसएचओ बाबूलाल मीणा पहुंचे मौके पर। मृतका की दीपिका यादव के रूप में पहचान हुई। सामोद थाना पुलिस मामले की जांच कर रही। जयपुर के विधायका में लक्ष्मीनाथ मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज भंडारे में पहुंचे। इस दौरान कमल मीणा ने आचार्य को माला और शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान श्रद्धालु का तांता लगा रहा। और अब नजर डालते हैं सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू के सिंघाना बाईपास पर देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा। यात्रियों से भरी डीआई जीप डंपर से टकरा गई। हादसे में आधा दर्जन श्रद्धालु घायल हुए। घायलों को सिंघाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में महिला और बच्चे शामिल हैं। 4 जनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। तातीजा की देई माई की जात लगाकर लौट रहे थे गांव। झुंझुनू में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार दांगी ने गांधी चौक यूपीएचसी पर स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान कलेक्टर यादव ने कहा कि जिले में सभी 447 स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों, 31 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर यह स्वास्थ्य मेले आयोजित हो रहे हैं, जहां लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ मतदान के लिए भी जागरूक किया जाएगा। नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। लोहावट के मस्जिद ढाणी क्षेत्र में हृदय विदारक घटना। कृषक कार्य कर रहे परिवार के 4 सदस्यों की पानी के हौद में डूबने से मौत। एफएसएल की टीम को मौके से साक्ष्य प्राप्त हुए। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। बलौरी में आचार्य शांतिलाल जोशी के सानिध्य में भूमयाजी महाराज के देवलियों के समक्ष 11 वेद पाठियों की ओर से इत्र, शहद, दूध, दही, शक्कर से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। यजमान रामचंद्र व दाऊलाल बोहरा ने शिव पार्वती और गणेश की पूजा कर रुद्राभिषेक का शुभारंभ किया। जोधपुर में 1 दिवसीय गणेश मंदिर सोजती गेट से पाल बालाजी पद यात्रा के आयोजन को लेकर संबंधित पोस्टर का विमोचन किया गया। आयोजनकर्ता ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरराज सिंधिया के प्रशंसक पुनः मुख्यमंत्री बनाने की कामना को लेकर पाल बालाजी पैदल यात्रा करेंगे और 251 किलो का प्रसाद का भोग लगाकर पाल बालाजी को लगाएंगे। राजस्थान पशु चिकित्सक संघ व वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन राजस्थान के आह्वान पर जोधपुर में नॉन प्रैक्टिस भत्ता की मांग को लेकर सभी पशु चिकित्सक अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर हैं। राजस्थान पशु चिकित्सक संघ के संभागीय उपाध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र पुरोहित ने बताया कि एनपीए की मांग को लेकर लंबे समय से प्रदेश के सभी पशु चिकित्सक राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। जैसलमेर में ड्रोन से फोटोग्राफी पर लगाया बैन। जिला प्रशासन ने आदेश निकालकर ड्रोन से फोटोग्राफी और वीडियो बनाने वालों को चेताया। ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने पर पूरी तरह से बैन। समथड़ी क्षेत्र में अतिवृष्टि से कटी हुई फसलों के नुकसान को लेकर तहसीलदार समथड़ी हनुमंत सिंह देवड़ा, भू निरीक्षक भूपेश दवे सहित राजस्व टीम ने क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर गांव में जाकर किसानों से खेतों में कटी हुई फसलें, मूंग, बाजरा, मोठ, तिल की फसलें अतिवृष्टि से सबसे ज्यादा खराब हुई, जिसका जायजा लिया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राखी में 67वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समदड़ी तहसीलदार हनुमंत सिंह देवड़ा ने की। विजेता टीम आदर्श बाल विद्या मंदिर सिवाना को विजेता ट्रॉफी देकर खिलाड़ियों का बहुमान किया गया। नजर डालते हैं पाली संभाग की तहसील की खबरों पर।
पाली के रमणिया में सारणेश्वर महादेव मंदिर और धर्मशाला निर्माण पर आयोजित कार्यक्रम में आपसी सामाजिक विवाद में एक पक्ष ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में विरोध कर रहे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोग मौजूद थे। और अब देखते हैं बीकानेर सभा की तहसील की खबरें। श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में तेज बरसात से गुलाबी सुंडी के प्रकोप से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महाराजा गंगा सिंह चौक पर प्रदर्शन किया गया। नुकसान का सर्वे करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की मांग की। श्रीगंगानगर नगर परिषद के भाजपा पार्षदों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया, जिन्होंने नगर परिषद में स्थायी आयुक्त लगाने के साथ साथ शहर में जलभराव की समस्या का समाधान करने की मांग की। श्रीगंगानगर में शौर्य यात्रा के तहत बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा का सादुल शहर में पहुंचने पर स्वागत किया गया। शहरवासियों ने विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद सत्यनारायण मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। राजसिंह के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय के सरकारीकरण की घोषणा के साथ ही राज्य सरकार ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी। वित्तीय स्वीकृति जारी होने पर छात्रों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर आभार जताया, तो वहीं छात्रों के लंबे संघर्ष की जीत बताते हुए सरकार का आभार भी व्यक्त किया। अनूपगढ़ के राजसिंहनगर के गांव 6 PS के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में 1 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे भवन का शिलान्यास किया गया। वहीं लंबे समय से ग्रामीण स्कूल भवन की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर भवन निर्माण के लिए बजट जारी करने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री BD कल्ला का आभार भी व्यक्त किया। अनूपगढ़ के राजसिंहनगर में महिला बाल विकास विभाग की ओर से पोषण मेले का आयोजन किया गया। प्रशासनिक अधिकारी रामबाई ने बताया कि पोषण मेले में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म करवाई गई और शिशुओं को अन्नप्राशन करवाया गया। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए। के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। डिडवाना में दादीज समाज ने त्यागमूर्ति महर्षि दधीची जयंती पर भव्य प्रभात फेरी निकाली। इस मौके पर बड़ी संख्या में दादीज समाज के लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रभात फेरी का जगह जगह स्वागत किया गया। डिडवाना जिला कलेक्टर सीताराम जाट ने कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणा और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। डिडवाना में जिला मुख्यालय के नजदीकी सेवा गांव में पेयजल समस्या, नहरी पानी की समय पर नहीं हो रही सप्लाई, वहीं गांव की टंकियां और खेलियां पड़ी रहती हैं सूखी। पेयजल समस्या से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डिडवाना के लाडू में चुनाव की तैयारियों को लेकर बाबत सभागार हॉल पंचायत समिति में सुपरवाइजर की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूचियों के हेल्थ चेक सुधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डिडवाना में केराब गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक की मौत। बोलेरो कार और मोटरसाइकिल में हुई थी भिड़ंत। हादसे में दूसरा मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल कार राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में इलाज जारी। डिडवाना कुचावन में बजरंग दल की ओर से शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बाइक सवार शामिल हुए। शहर के पुराने रोडवेज बस स्टैंड पर शौर्य जागरण यात्रा के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बजरंग दल के जिला स्तरीय पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नागौर धान मंडी में 4 लाख चोरी प्रकरण का मामला। अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। मध्य प्रदेश के कटिया के रहने वाले कमल और हरिओम को किया गया गिरफ्तार। बाल अपचारी निरोध। 10 टीमों ने तकनीकी अनुसंधान साक्ष्य संकलन से वारदात का खुलासा किया। शाहपुरा में भी बजरंग दल की शौर्य यात्रा का स्वागत। महामंडलेश्वर ने किया सनातन की रक्षा का आह्वान। हंसराज महाराज ने कहा कि सनातन शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र जरूरी है। सनातन अमर है, मिटाने वाले मिट जाएंगे। देखते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरें। बारा में श्री राधा अष्टमी पर्व पर श्रीजी मंदिर में महारानी का जन्मोत्सव प्रकटोत्सव के रूप में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर महारानी राधा रानी का विशेष श्रृंगार किया गया। श्रीजी मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन विभाग। कोटा में संभाग के जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक आयोजित। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने निर्वाचन क्षेत्र में तैयारी की।
निगरानी व्यवस्था के बारे में फीडबैक लेकर दिशा निर्देश दिए गए। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पर भी फोकस रखने के निर्देश। बूंदी के सालेड़ा में न्यू जनरेशन स्कूल अक्तासा के तत्वाधान में 67वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल 14 वर्षीय छात्र छात्रा प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने किया। उद्घाटन समारोह में हरिमोहन शर्मा ने खिलाड़ियों को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रेरित किया। बूंदी में शुगर मिल संचालक को लेकर जयपुर में किसान प्रतिनिधिमंडल की सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसी सत्र में मिल संचालन के लिए तैयार की योजना, मुख्यमंत्री से किसानों को अविलंब गन्ने का बीज उपलब्ध करवाने की मांग की। धारवाड़ में शिक्षा विभाग मुख्यालय प्रारंभिक के निर्देशन में 67वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई, जिसमें राजस्थान से 46 जिलों से 650 से अधिक खिलाड़ी, कोच, मैनेजर भाग ले रहे हैं। 5 दिन चलने वाली इस राज्य से प्रतियोगिता में झालावाड़ में बड़ी संख्या में खिलाड़ी उभर कर आएंगे, जो नेशनल लेवल पर खिताब जीतने की तैयारी में जुटे हैं। झालावाड़ के खानपुर में विद्यालय में शिक्षिकाओं के आपसी विवाद और छात्रा से मारपीट कर गुस्सा ग्रामीणों ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय काकड़दा में तालाबंदी कर शिक्षिका को हटाने की मांग की। इस मामले में शिक्षिका का सीबीईओ कार्यालय लगाने के आदेश जारी करने के बाद ग्रामीणों ने विद्यालय का ताला खोला, जिसके बाद शिक्षण कार्य शुरू करवाया गया। झालावाड़ के बढ़ावा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसका कोटड़ी चौराहा, नगरपालिका, आजाद चौक, नयापुरा, दांता चौराहा, बांसखेड़ी, धाबला भोज, हरनावदा, गजा में पुष्प वर्षा से स्वागत किया। झालावाड़ के रायपुर के हिम्मतगढ़ में चवली बांध का जलस्तर 353.60 मीटर पर पहुंच गया। 356.50 मीटर भराव क्षमता वाले चवली बांध अभी भराव क्षमता से करीब 10 फीट खाली है। बांध में आहू चवली लिंक नहर से पानी पहुंच रहा है, जिससे इसके जलस्तर में और बढ़ोतरी की आशंका है। नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर नयागोड़ा एनिकट पर हुआ हादसा। अत्यंत ज्वलनशील केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में टैंकर के चालक और खलासी को हल्की मामूली चोटें आई। टैंकर से ज्वलनशील पदार्थ एनिकट और खेतों में जा रहा है बहकर। ग्रामीणों ने गोगुंदा पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस मौके पर पहुंची। हाईवे टीम ने यातायात एक तरफा करवाया। उदयपुर की अंबामाता थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 साल से फरार धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसने मित्र के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टेशन और माइनिंग लीज का कार्य करने के बहाने प्रार्थी से करीब 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। इसके बाद से अभियुक्त फरार था। सलोवर जिले के गेंगला थाना क्षेत्र में स्कूल जाती मासूम से छेड़छाड़, युवक पर डरा धमकाकर गलत हरकत का आरोप। पुलिस ने रिपोर्ट की दर्ज, आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। भिलवाड़ा में नामचीन निजी अस्पताल पर अतिक्रमण का आरोप। गंदे पानी के नाले पर पिलर बनाकर बनाई छत। लगभग 10,000 स्क्वायर फीट नाले में किया अवैध कब्जा। शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। नजर डालते हैं बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ में पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में की गई छापेमारी। इस दौरान पुलिस ने 11 बाइक और सटोरियों के कब्जे से 11,400 रुपए की नकदी भी बरामद की। इस दौरान 5 सटोरियों मौके से भागने में सफल हुए। प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार ट्रोले ने राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। गंभीर घायल राहगीर ने उपचार के लिए उदयपुर ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। प्रतापगढ़ की कोटड़ी थाना पुलिस ने 4 किलो अफीम के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार तस्कर के कब्जे से पुलिस ने 100 ग्राम अफीम जब्त की। जब्त की गई अफीम की कीमत 50,000 रुपए बताई गई। वहीं पुलिस आरोपी तस्कर से पूछताछ में जुटी। डूंगरपुर में जैन समाज के पर्युषण पर्व पर मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पर्युषण पर्व के 5वें दिन उत्तम सत्य धर्म की आराधना की गई। इस दौरान भक्तों ने पंचामृत अभिषेक किया। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। डूंगरपुर के 84 में चोरों ने किराना की दुकान को बनाया निशाना। चोर दुकान के पीछे की दीवार में सेंधमारी करते हुए अंदर घुसे। चोरों ने 40,000 की नकदी और 2 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और अब देखते हैं अंतिम संभाग भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। डीके गांव में चोरों ने मचाया आतंक। 7 दुकानों में दिया चोरी की वारदात को अंजाम। कोल्ड ड्रिंक, फल एवं चाय की दुकानों को बनाया निशाना। कोल्ड ड्रिंक की दुकान से 2 लाख की नकदी सहित पदार्थ चोरी कर लिए। फलों की दुकान से ताले तोड़कर टिंचे तोड़कर चोरी की वारदात। टीएसपी देशराज कुलदीप पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची।
कुमेर में नगर पालिका की लापरवाही आई सामने। 3 से 4 दिनों बाद भी नहीं उठाई गई क्षेत्र से गंदगी। कचरे की दुर्गंध से आमजन परेशान। नगर पालिका पार्षद और प्रधान के घर के सामने 3 दिन से स्वान मृत पड़ा मिला। पार्षद और प्रधान के परिवार के लोग बदबू से परेशान। वहीं मृत स्वान के शरीर को और शव को नहीं हटाया गया तो बदबू से परेशान पार्षद और पार्षद की पत्नी प्रधान कविता सिंह ने स्वयं रस्सी से बांधकर मृत श्वान को खींचकर दूसरे स्थान पर ले जाया गया। नगर पालिका की लापरवाही से कस्बे में जगह जगह गंदगी के ढेर है। धौलपुर के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के महिला पुलिस थाने पर दर्ज हुई 5 वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया। धौलपुर के सरमथुरा में कांवड़ यात्रा पर निकले कांवड़ियों के साथ लूट और मारपीट का मामला आया सामने, जिसमें 3 बदमाशों ने हथियार दिखाकर बाइक चालक से मारपीट की और मोबाइल, नकदी और बाइक छीनकर फरार हो गए। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। करौली के जोड़ा भीम में प्रसिद्ध लोक देवता भैरव बाबा मंदिर पर सप्तमी के दिन लक्खी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जोड़ा भीम क्षेत्र सहित कई प्रांतों से आए श्रद्धालुओं ने पहाड़ की चोटी पर भैरव बाबा के दर्शन कर खीर पुए का भोग लगाकर अपने घर परिवार सहित देश, प्रदेश और क्षेत्र में खुशहाली की मनोती। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।